नमस्कार दोस्तों, रमन ज्योतिष पाठशाला में आपका स्वागत है। बात करेंगे नौवें भाव की। नौवें भाव अर्थात ये भाव कुंडली का, इससे क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि काल पुरुष में यहाँ कौन सी राशि आती है। तो यह धनु राशि आती है, उसका स्वामी होता है गुरु। ये जो भाव होता है, अगर उसमें बॉडी पार्ट की बात करें, शरीर के कौन से हिस्से को कवर करता है, तो अपर लेग जो होता है, जिसको कि हम जांघें बोलते हैं, थाइस बोलते हैं, ये उस हिस्से को कवर करता है। क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या क्या चीज़ें इस भाव से देखी जाती हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। कि ये हायर एजुकेशन का भाव होता है, पीएचडी, रिसर्च, डीलेट, फलाना ढिमाका, जो कुछ भी हायर एजुकेशन में आता है, सब चीज़ें इसी भाव से देखी जाती है। ये भाग्य स्थान भी कहलाता है। मूल रूप से इसको हिंदी ज्योतिष में भाग्य स्थान ही कहा जाता है। पिता का स्थान भी यही होता है, पिता को भी इसी भाव से देखा जाता है। नौकरी जाने का भाव भी यही होता है। नौकरी जाने का भाव या नौकरी में बदलाव का भाव यही है, क्योंकि ये दशम भाव से 12वां है। कृष्णमूर्ति ज्योतिष का एक सिंपल सा नियम है, कोई भी ग्रह, कोई भी भाव अपने से 12वें भाव में, कोई भी 12वां भाव जो होता है वो पहले भाव का रिवर्स रिजल्ट देता है। सिंपल सा ये फंडा है। तो क्योंकि नवम भाव दशम का 12वां हुआ, तो उसके लिए रुकावटें पैदा करेगा। अर्थात अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें आपको दिक्कतें आएंगी जब भी नवे ग्रह के सिग्निफिकेटर ग्रहों की दशा चल रही होगी। लॉन्ग ट्रेवल्स, लंबी यात्राओं का भाव ये होता है। कोर्ट कचहरी, जज, कोर्ट का फैसला आदि इसी भाव से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वामी गुरु है, जो कि इन सबका कारक है। और यहाँ पे गुरु की धनु राशि आती है, जो कि अग्नि तत्व राशि है, कर्मठ राशि है। इस भाव से रिलीजियस प्लेसेस भी देखी जाती है, इंस्टीट्यूशंस भी देखे जाते हैं। रिलीजियस प्लेसेस अर्थात मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो कुछ भी रहेगा वो सब नवम भाव से देखा जाएगा। लंबी यात्रा, फिलॉसफी, डिवोशन, आपके अंदर ईश्वर के प्रति कितना डिवोशन है, वो भी इसी भाव से देखा जाएगा। साथ ही साथ इष्ट देवता देखने के लिए भी यही भाव देखा जाता है। पूर्व संचित पुण्य भी इसी भाव से देखे जाते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि पंचम भाव जो है वो पूर्व पुण्य का स्थान होता है। बहुत लोग मानते हैं कि नवम भाव पूर्व पुण्य का स्थान होता है। फर्क क्या पड़ना है? क्योंकि पिछले जन्म में जाके कोई देखने वाला नहीं है कि आपने क्या करा और क्या नहीं करा। जो कुछ हमारे सामने अभी है, हम उसी की बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी अगर 3rd और 9th का हाउसेस का सिग्निफिकेटर है, तो वो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। लंबी यात्रा का यहाँ पे तात्पर्य विदेश यात्रा से ही है। पहले के समय में जो लंबी यात्रा हुआ करती थी, जब हवाई जहाज नहीं होते थे, तो व्यक्ति समुद्री यात्रा किया करता था। जब समुद्री यात्रा भी नहीं होती थी, तो जब लोग जाया करते थे एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, तो भी नवम भाव से ही देखा जाता था। नवम भाव अगर हम देखें तो आज के दिन में हर कोई आदमी इतना सक्षम है, विदेश यात्रा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग दुबई जाके काम करते हैं। मलयाली लोग जितने रहेंगे आपको दुबई में जाके काम करते हैं, अपना धनोपार्जन करते हैं, तो वो सब विदेश यात्रा के अंतर्गत ही आता है। और फॉरेन जॉब अगर 9, 10, 12 सब कनेक्ट हो जाता है ना, फॉरेन ट्रेवल फॉर जॉब भी बन जाता है। तो इस तरह से नौवां जो भाव है वो समुद्र यात्रा का माना जाता था। जब समुद्र से यात्रा होने लगी, अब क्योंकि अधिकतर यात्रा प्लेन से ही होती है, तो ये वायु यात्रा का भी भाव माना जाता है। ये लंबी यात्रा का भाव है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 3rd हाउस जो होता है वो छोटी यात्राओं का होता है। अर्थात आपके घर के, आपके निवास के आसपास की यात्रा है, छोटी यात्रा है। ये आपके घर से दूर की यात्रा है। और 12वां स्थान लंबी यात्राओं का और सबसे लंबी यात्रा का भाव होता है। तो मित्रों, नौवें भाव के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है नौवें भाव में, लेकिन ये बहुत काम आता है कुंडली में, क्योंकि कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है भाग्य स्थान है। अगर भाग्य ही फेल हो गया तो आपकी कितनी भी अच्छी कुंडली हो, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। डेस्टिनी अगर आपके लिए भाग्य लेके आई है, तो आप जीवन में सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं है, भाग्य 0 है, तो फिर आपकी कहानी खत्म है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। भले ही आपके सारे के सारे ग्रह उच्च के बैठे हो, सारे ग्रह 11th हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस दिखा रहे हो, बट अगर 9th गायब है तो फिर सब कहानी बेकार है। तो इसी के साथ मित्रों विदा देता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अभी कुछ भाव रह गए तो उनको ख़त्म करना है, तो जल्दी ख़त्म करते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे ज्योतिष यात्रा में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, मेरे साथ बने रहिए।
कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब का जो मैसेज एरिया है वहाँ पे आप मैसेज लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार।